हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्यों न्यूज़ में है? तो रिसेंटली लॉ कमीशन सिक्स व्यूज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज द यूसीसी? द डिबेट अराउंड इट। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? उसकी कंट्रोवर्सी क्या है? इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहना। 22वां जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने वेडनेसडे 14 जून को has sought the views of religious organization and the public on the issue of uniform civil code। ये कमीशन है, उनके चेयरपर्सन है कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस के टी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी पी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या एंड एम करुणानिधि आर इट्स मेंबर। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप सबके मन में सवाल होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इट कॉल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया। हमारे पूरे भारत में अभी क्या है ना कि धर्म के आधारित अलग अलग लॉ है। जैसे मुस्लिम का शरिया लॉ है, हिंदू का हिंदू कोड, हिंदू लॉ है। तो वैसे अलग अलग लॉ है, तो उसको मर्ज करके हम हमें सिर्फ एक सिंगल ही मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन सबके लिए एक ही लॉ बनाना है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल code throughout the territory of India। Article 37 state shall endeavor by suitable legislation, while the phrase by suitable legislation is absent in Article 44। तो सब बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दो, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरत है? तो उसका बेनिफिट है यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स। एक कॉमन कोड होगा तो वो इनेबल करेगा अपने को टू हैव अ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल फॉर ऑल द पीपल इन कंट्री। फिर दूसरा है प्रमोशन ऑफ सेक्युलरिज्म। हमारा कंट्री एक सेक्युलर देश है, तो वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा। इट वुड हेल्प एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस बेसिस and strengthen the secular fabric of the nation। It will protect women's and vulnerable rights। Women have been denied via personal law in the name of socio-cultural religious tradition। उनको मना किया जाता है, कुछ फ्रीडम नहीं दी जाती है। Therefore, UCC could bring all communities together to ensure women rights uh, to dignified life and control over their lives as well as body। It will reduce discord। If and when the whole population will start following the same laws, chances are there it will bring more peace and living and reduce riots। यानी कि रिलीजियस हार्मनी देश में बनी रहेगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया तो इट विल प्रिवेंट रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इट विल एंडिंग अनजस्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो सब बंद हो जाएंगे। For example, law against manual scavenging, it might have been a custom in the past, but in a mature democracy like India, वो अब खत्म। इससे बड़ा एक फायदा होगा, जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है, वो पॉलिटिशियंस की वो वोट बैंक खत्म हो जाएंगी। इट विल ईज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक ही लॉ है तो उसको एडमिनिस्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है? ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम नेशन लाइक मोरक्को, पाकिस्तान हैव बीन फॉलोइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेशनल इंटीग्रेशन होगा। अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द cause of national integration by removing disparate loyalties to law that have conflicting ideologies। उसको वो दूर। इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम में मेंस का अगर आप आंसर लिखते हो तो ऐसे एग्जाम्पल लिखना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जो गोवा है उसका वो साइनिंग एग्जाम्पल है यूसीसी का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतने सारे फायदे हैं, तो उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है वो हम देखेंगे। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कई लोग बोलते हैं कि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा।
जो आर्टिकल 25 हमको देता है वो। इट विल रिड्यूस डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड देश है, उसमें बहुत सारे धर्म जाति सब लोग मिलजुल के रहते हैं, तो वो खत्म करेगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। तीसरा चैलेंज है कम्युनल पॉलिटिक्स। इट वुड बी अ टायरनी टू द माइनॉरिटी एंड व्हेन इम्प्लीमेंटेड कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द कंट्री, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। थ्रेट टू मल्टीकल्चरलिज्म। इंडियन सोसाइटी हैज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इट्स मल्टीकल्चरलिज्म। बहुत सारे कल्चर एक साथ पनपते हैं इंडिया में, सब साथ में रहते हैं। एन यूनिफाइड लॉ माइट डू एंड अवे विद दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशन। विविधता में जो एकता है वो हमारे देश की स्ट्रेंथ है दोस्तों। लैकिंग पॉलिटिकल विल, एक तो वो चैलेंज है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग विल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। The minorities are always threatened as a vote bank by political party and become hurdle in implementing यूसीसी, ऐसा कई लोगों का मानना है। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यूसीसी रिलेटेड, तो उसमें आप वेरियस जजमेंट को कोट करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क देगा। जैसे इस केस यूसीसी में आप एम एस जॉर्डन डेगडेन केस का जिक्र कर सकते हैं। सरला मुदगल विस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, जॉन वाल्मैथन विस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, साबानो केस 2017 का सबको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस। लॉ कमीशन 2018 का है यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज नाइदर नेसेसरी नॉन डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ऐसा उन्होंने बोला था। तो न्यूट्रल आंसर लिखना है तो ये आप लास्ट वाला कोट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेंस का जो आंसर होता है वो हमको बैलेंस आंसर लिखना होता है। आपको प्रोज कॉन्स सब कुछ बैलेंस लिखना होता है, तो कंक्लूजन भी एकदम बैलेंस लिखो, ताकि आप एक्सट्रीम साइड पे ना चले जाए। जैसे कि ऐसा लिख सकते हो, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ विजुअलाइज डाइवर्सिटी एंड हैव ट्राइड टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। A uniform law, although highly desirable, जो desirable है but may be counterproductive to unity and integrity of the India, वो दूर करेगा integrity and unity of India को। Hence, only those elements of custom and traditions should be brought into unified law that causes injustice to individual। कितना अच्छा conclusion है। तो फ्रेंड आप ऐसा conclusion लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और बाजू में जो घंटी है उसे भी बजा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।